कृपा करके बताओ कि मेरे अधरामृत में ऐसा तो क्या है। गोपियां कह रही हैं, आप जानते हो प्रभु आपका अधरामृत कैसा है। बोले कैसा है। सबसे पहले कहा सुरत वर्धनम, बाद में कहा शोक नाशनम, वेणु से चुंबित किया हुआ है, सुष्ट चुंबितम, और अन्य राग को बुलाने वाला यानी इतर राग विस्मरणम। हे प्रभु आपके इस अधरामृत के अंदर ये 4 विशिष्टता मैंने देखी। और प्रभु जब जब आपका अधरामृत हमको मिलता है और हमको पता कैसे चले कि जब आप उस वेणु के द्वारा हमको अधरामृत का दान देते हो और जब आपके अधरों पे हम उस वेणु को रखी हुई देखते हैं तब हमें ये प्रमाण भी मिलता है कि हे प्रभु ये जो हमको सुधारस का पान मिल रहा है ये और कुछ नहीं आपका अधरामृत ही है। हे कृपानाथ आप हमको प्रमाण बल तो देते हो और जब प्रमाण मिलता है तभी तो प्रमेय होता है। और प्रमेय ये देख के होता है कि प्रभु आपका प्रेम कैसा है, प्रभु आपका ये अधरामृत कैसा है कि जो प्रभु आपके सिवाय अन्न में रहा हमारा राग दूर करने वाला है। और प्रभु जब अन्न में रहा राग दूर हो उसी को तो वैराग कहते हैं। और वास्तव में आज प्रभु हमसे अपेक्षा आपसे और कुछ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि प्रभु हमारा साधन बल भी आप दृढ़ करो। भगवान ने कहा साधन बल क्या, तो कहा सुरत वर्धनम, क्योंकि प्रभु आपको प्राप्त करने का साधन, आपको अपने सामने प्रगटाने का साधन तो प्रभु प्रेम है, रति है। और आपका अधरामृत वो सामर्थ्य रखता है कि जो हमारे अंदर रति को बढ़ा दे, प्रेम को बढ़ा दे। और जब प्रेम बढ़ेगा तो प्रभु हम तो जानते हैं जैसे डोर से खिंची हुई पतंग डोर खींचने पर खिंचती चली आती है, वैसे प्रभु आप भी ऐसे पतंग हैं जो इस प्रेम रूपी डोर से बंधे हुए हैं। और जिस दिन हमारे हाथों में ये डोर आ गई और खींचते जाएंगे तो कभी न कभी आप सामने प्रकट हो ही जाओगे। हे कृपानाथ कृपा करो और हमारे अंदर रही रति को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ। और प्रेम रति उसी को कहते हैं जो प्रेम सतत बढ़ता रहे। और प्रेम की व्याख्या क्या, लव विच इज प्योर एंड अनकंडीशनल। प्रेम की व्याख्या ही ये कि जो प्योर भी है, प्योर है, और अनकंडीशनल, प्योर यानी जिसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं। जहां अपेक्षा आ गई वो एक सौदा हो गया, जहां अपेक्षा आ गई व्यवहार हो गया। पर प्रेम किसको बोलते हैं, जो अनकंडीशनल है। क्यों प्रेम कर रहे हैं इसका उत्तर अपने पास न हो तो मानो प्रेम कर रहे हैं। और आज अपन प्रभु से प्रेम करते हैं पर प्रेम करने का कारण भी अपने पास है। बोले क्या क्या कहते हैं अपन, ओ ईश्वर भजिए तने केम मोटू छे तुझ नाम, उसमें भी कारण। गुण तारा नित गाइए केम बधाने આગળ આવડે છે, થાય हमारा काम। અને જ્યારે કામ થવાના બંધ થઈ જાય ત્યારે गुणगाने बंद થઈ જાય। क्योंकि प्रभु के गुणगान अपन इसलिए गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं उसका भी कारण अपने पास है। प्रभु से प्रेम कर रहे हैं उसका कारण भी अपने पास है कि उनका बड़ा नाम है। कईयों पे कृपा हुई है, शायद अपने पर भी हो जाए। कईयों के काम उनने सुलटाए हैं, शायद अपने काम भी सुलट जाएं। प्रभु को भज रहे हैं तो भजने का भी कारण अपने पास है। प्रभु के गुणों को गा रहे हैं तो उनके गुणों को गाने का भी कारण अपने पास है। और कारण के कारण जो प्रेम हुआ है वो तब तक रह सकता है कि जब तक वो कृपा अपन को दिखती रहे। प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्रभु बड़ी कृपा करने वाले हैं, प्रभु सभी कार्यों को सुलटाने वाले हैं, सारे कार्य को पूरा पाड़ने वाले हैं। ऐसा सोच के कार्य करते हैं, ऐसा सोच के प्रभु को भजते हैं तो तभी तक बच पाओगे जब कार्य आपके सीधे हो रहे हैं। कई लोग क्या होता है, जरा सी लौकिक विपत्ता आती है और अपन को कोई इतना सा कह दे, अरे तुम तो इतना इतना प्रभु का नाम ले रहे हो, इतनी इतनी प्रभु की सेवा कर रही हो, और तुम्हारे संग प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे संग ऐसा क्यों हुआ। वो तो कह के छूट जाता है, बंधते हैं अपन। बात तो ठीक है, इतने इतने प्रभु के गुणगान गा रहा हूँ, इतनी इतनी प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, इतने इतने प्रभु के नामों का जाप कर रहा हूँ, तो फिर मेरे संग ऐसा क्यों, मेरे संग ही प्रभु ने ऐसा क्यों किया। और वह व्यक्ति अचानक दिखना बंद हो जाए, किसी से पूछने में आवे या फलाना व्यक्ति दिखता क्यों नहीं है,
बोले क्या करें, मंदिर में आना बंद कर दिया, ठाकुर जी से विश्वास हट गया। बोले क्यों? इतनी इतनी सेवा करता हूं, इतना इतना प्रभु का नाम लेता हूं, तो प्रभु ने मेरे संग ऐसा क्यों किया? इसलिए प्रभु के वहां नहीं जाना। इसका मतलब यह हुआ कि क्या भगवत नाम इसलिए रह रहे थे कि दुकान बराबर चलती रहे? ठाकुर जी की सेवा इसलिए कर रहे थे कि तुम्हारा कारखाना बराबर चलता रहे? जहां दुकान चलनी कम हुई और प्रभु का नाम भी लेना कम हो गया, तो याद रखना ये आप सेवा नहीं कर रहे थे, प्रभु के संग व्यापार कर रहे थे। और प्रभु के द्वार पर जब जाओ तो भक्त बन के जाओ, व्यापारी बन के मत जाओ। और भक्त वो जो विभक्त ना हो। और आज अपन अपने आप को भक्त मानते हैं, पर अपने से ज्यादा बटा हुआ कोई व्यक्तित्व नहीं है। क्योंकि जो जहां जाता है उसका होने का दावा करता है, उससे बटा हुआ इंसान और कौन हो सकता है? और जो विभक्त है वो भक्त कैसे हो सकता है? और वास्तव में आज अपन अपने आप को भक्त तो कहते हैं, पर अपने से अधिक विभक्त कोई नहीं है। क्योंकि आज प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं, प्रभु से प्रेम करने का अपन ढिंढोरा पीटते हैं, पर प्रभु से प्रेम करने के पीछे भी कुछ प्राप्ति की अपेक्षा होने के कारण वो भाव नहीं रहता, सेवा नहीं हो रहती, वो व्यवहार हो जाता है। और जब आप प्रभु से भाव का संबंध रखोगे तो भगवान भी आपसे भाव का संबंध रखेंगे। और जिस दिन आपने प्रभु से व्यवहार का संबंध रखना चालू कर दिया, प्रभु तो कहते हैं जो जिस भाव से बचता है मैं भी उसे उस भाव से बचता हूं। और जिस दिन आपने प्रभु से भाव का संबंध तोड़ के व्यवहार का संबंध जोड़ना चालू कर दिया, तो फिर प्रभु आपका भाव देखेंगे नहीं, आपका व्यवहार देखेंगे। क्योंकि व्यवहार में तो हर एक वस्तु देखी जाती है। रोज मेरे पास आता है कि नहीं आता है, जब बुलाता हूं तो आता है कि नहीं आता है, जब मेरी पत्रिका मिलती है तो आता है कि नहीं आता है। हाँ? जो व्यवहार का संबंध जोड़ा तो प्रभु अपने से सच्चे व्यवहार की अपेक्षा करेंगे, और जो भाव का संबंध रखा तो भाव की अपेक्षा रखेंगे। क्योंकि आज प्रभु की सेवा में अपन जाते हैं, प्रभु के नाम लेने के लिए जाते हैं, उसमें भी अपेक्षा है। क्योंकि ये इंसान ऐसा स्वार्थी है। किसी ने कहा ना, कौन भला ने पूछे छे अहीं कौन बुरा ने पूछे छे, कौन भला ने पूछे छे अहीं कौन बुरा ने पूछे छे, मतलब थी बधाने निस्बत छे अहीं कौन खरा ने पूछे छे, अत्तर निचोवी कौन पछी फूलोनी दशा ने पूछे छे, अत्तर निचोवी कौन पछी फूलोनी दशा ने पूछे छे, संजोग झुकावे छे नहींतर अहीं कौन खुदा ने पूछे छे। ये तो जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, जब उसकी लाठी माथे पे पड़ती है तब ये माथा झुकता है। जगत के अंदर संसार में अपन ने अपना माथा इतना अकड़ा दिया है कि उसने झुकना भी भूल दिया। और जो माथा झुकना भूल गया वो लाठी की चोट से झुकता है। और जब माथा झुके ना, और ठाकुर जी की लाठी की चोट जब माथे पे पड़े तब वो माथा झुके। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, सबसे उत्तम जो हमको चाहिए वो वही चाहिए कि प्रभु आपके अधरामृत में वो सामर्थ्य है कि जो हमारे अंदर रही, प्रभु आपके प्रति रति बढ़ावे। और रति यानी जो प्रेम सतत बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, जिसमें हमेशा भरती रहे, कभी ओट ना आवे, उसको ही तो प्रेम कहते हैं, उसको ही तो रति कहते हैं। और हे प्रभु, आपके अधरामृत में वो सामर्थ्य है कि जो हमारे अंदर प्रभु आपके प्रति हमारी रति बढ़ावे। दूसरी बात कही कि हे प्रभु, आपका अधरामृत कैसा है? प्रभु ने कहा कैसा है? तो कहा शोक नाशनम। और हे प्रभु, हमारे जीवन में रहे शोक का नाश करने वाला है। और जीव को जीवन में शोक तभी आवे कि जब वो अपने प्रभु से दूर रहे। जब प्रभु से संबंध होने पर भी प्रभु से दूर रहे तब जीवन में शोक आवे। पर जब अपने प्रभु से पुनः संबंध हो जाए, जब अपने प्रभु से पुनः मिलन हो जाए, तब वास्तव में उसका शोक दूर हो। जब तक जीव अपने इष्ट से दूर है, श्री गोकुलेश प्रभु कहते हैं जीवन में दुष्ट कौन है? बोले दुष्ट वही जो अपने इष्ट से दूर। लेकिन जब अपने जो इष्ट हैं, और इष्ट वही होते हैं जो अपने मिष्ट हैं, और उससे जब अपना संबंध हो तो वास्तव में जीव सनात हो, उसके जीवन में आया हुआ शोक दूर हो। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं, किसी ने आचार्य श्री से पूछा कि जब राम